कांग्रेस पार्टी ने आखिरकार रायबरेली और अमेठी के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। और इस कहानी में ट्विस्ट है जिसमें राहुल गांधी अब रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं, स्मृति ईरानी के खिलाफ। अमेठी से नहीं, अमेठी से गांधी परिवार के वफादार केएल शर्मा चुनाव लड़ेंगे। हमारे साथ गांधी परिवार के एक और वफादार जो कई दशकों से गांधी परिवार का झंडा बुलंद किए रहते हैं, पंडित जगदीश शर्मा, राहुल प्रियंका गांधी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। उनसे सवाल पूछते हैं, राहुल गांधी डर के भाग गए रायबरेली, या वो स्मृति ईरानी को फेस नहीं करना चाहते थे इसलिए अब रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे, अमेठी में किसी और को भेज दिया? देखिए अजय भाई, इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि राहुल गांधी तो हमेशा कहते हैं डरो मत। राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी को अपने लायक नहीं समझा। राहुल गांधी बड़े नेता में, उनका कद है, भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा, कितनी बड़ी यात्रा निकाल रही है। उन्होंने सोचा मेरा प्यादे ही हरा देगा, उनका छोटा सा कार्यकर्ता केएल शर्मा हरा देगा, और उतार दिया उसको मैदान में। राजनीति में रणनीति होती है, अरे हमारी रणनीति है जो भारतीय जनता पार्टी समझ नहीं पा रही है। क्योंकि अमेठी के लोग, मैं 3 दिन रह के आया हूँ, अमेठी के लोग कह रहे हैं भाई हम पछता रहे हैं गांधी परिवार को बाहर करने से, क्योंकि यहाँ ऊंचाहार का रेलवे का काम रुकवा दिया, हॉस्पिटल रुकवा दिए हैं, और क्या नाम है, रोजगार बंद करा दिए हैं। और कांग्रेस के कार्यकर्ता गले में माला डाल के एनआई को ले जाके दिखाती है कि राहुल गांधी के लोग भाग रहे हैं, मेरे साथ आ रहे हैं, और 2 घंटे बाद वो फिर वापिस आ जाते हैं। ऐसी मोदी जी कर रहे हैं, सारी कांग्रेस को पटक लिया, बीजेपी में आ जाओ, जितने डकैत है चोर है जो बताते थे ले लिए हैं जबरदस्ती, ईडी सीबीआई से। तो ये भी कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी अब कांग्रेस में जैसी लगती है, और कहीं ना कहीं ये छल कपट की राजनीति, तोड़ने की राजनीति करें, अपनी गारंटी और वादों पर बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि राहुल गांधी डर गए। अमेठी से स्मृति ईरानी ने पिछली बार उनको बुरी तरह हराया था, इसलिए गांधी परिवार का कोई सदस्य साहस नहीं कर पा रहा है उनके खिलाफ चुनाव लड़ने। देखिए अजय भाई, आप देख रहे हैं 10 साल में बीजेपी गांधी परिवार और कांग्रेस के आसपास ही घूम रही है कि गांधी परिवार आ गया है, गांधी परिवार क्यों नहीं आ रहा है, गांधी परिवार क्या कर रहा है, राहुल जी कहां जा रहे हैं, प्रियंका जी क्या करेंगी। जनता के वादों पर बात नहीं करेंगे। डीजल पेट्रोल की गारंटी इनकी थी सस्ता करने का, महंगाई कम करने की इनकी गारंटी थी, किसान को जहाज के सपने दिखाए इन्होंने, और कह सकता हूँ व्यापार तो खत्म कर दिए, नौकरियां खत्म कर दी हैं, सब रिलायंस में कर दिया है, अडानी में कर दिया है, सरकारी नौकरी खा गए हैं। तो कहने के मैं समझता हूँ डरे तो ये हैं और घबराए भी हैं, इन मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब प्रधानमंत्री भाषण देख के मैं भी, हर आदमी सोच रहे हो क्या रहा है देश में, कभी मंगलसूत्र आगा, फिर हिंदू मुसलमान आगा, और अब तो कह रहे आतंकवाद। ये कौन चिट्ठियां भेजते थे भाई प्रधानमंत्री, मैं कार्यकर्ता हूं कांग्रेस पार्टी का, मैं ये भी तो कह सकता हूं कि जब तक कांग्रेस में आतंकवाद को आप भी बढ़ावा देते थे, आप जहाज उतारते थे पाकिस्तान में, और कहना कि आप देखें ना अब आतंकवाद क्यों नहीं है, क्योंकि इनकी वजह था। रायबरेली अमेठी का केएल शर्मा हालांकि पिछले 30 साल से या 35 साल से रायबरेली अमेठी में काम कर रहे हैं, लेकिन वो वहां के नहीं है, वो पंजाब के हैं। और आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ही उन्होंने कहा था मुझसे कि वो पंजाब से जब भी चुनाव लड़ेंगे पंजाब से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आज वो अब अमेठी में। अजय भाई, मैं भी मौजूद था जब केएल शर्मा के साथ हमारी बात होती थी, कहा तो अभी लास्ट दिन उनको पता ही नहीं है कि ना कि कांग्रेस ये गांधी परिवार की वफादारी है, जो उनके साथ होता है कुछ ना कुछ देते हैं। वो तो मना करा नहीं लड़ूंगा। अब कहते हैं कि कांग्रेस ब्राह्मणों से प्यार नहीं करती, तो केएल शर्मा कौन है? इसको ऐसे भी तो दे सकते हैं, कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने एक तीर से क्या निशाने करे, कार्यकर्ताओं को मजबूत करा, ब्राह्मणों को सीट दी, अपने आप को छोड़ते। प्रियंका जी भी लड़ सकती थी, रॉबर्ट भी लड़ सकते थे, वो खुद भी लड़ सकते थे, पर कार्यकर्ताओं की सोच को लेकर ये भी इस एंगल से भी दे सकते हैं, ये कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की रणनीति है, और उस पर ये भाजपा पूरी तरह घबराई हुई है। चुनाव जीतेंगे केएल शर्मा 100%। सोचो ना, जब स्मृति ईरानी को हरा देंगे तो कितना बड़ा नाम हो जाएगा। और लड़ाई सच और झूठ में है, केएल शर्मा घर घर में है, स्मृति ईरानी झूठ और झूठों की राजनीति में है। तो मैं समझता हूँ आज का जो चुनाव है, जो मैं देख रहा हूँ इतने साल से, अब की चुनाव है मोदी वर्सेस जनता। आप भूल जाइए कांग्रेस, जनता दल, सब पार्टी को छोड़ जाइए, सपा को छोड़ दीजिए, लेकिन जनता ठगी गई, जनता लाचार है, जनता मजबूर है, और जनता मोदी के खिलाफ वोट करी, इस बात को समझ लीजिए। धन्यवाद। जगदीश शर्मा जो राहुल प्रियंका गांधी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि इस बार चुनाव बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनाम जनता के बीच में है, और कांग्रेस पार्टी ने रायबरेली से राहुल गांधी और केएल शर्मा को अमेठी से उतारकर एक सरप्राइज दिया है, और ये एक रणनीति का हिस्सा है। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।